मैं कल तक कट्टर बीजेपी भक्त था, ठीक है, बीजेपी वाले था। आज हनुमान जी के कृपा से, हनुमान जी के जयंती के उपलक्ष्य पे, हनुमान जी के जयंती पे, उसके उपलक्ष्य पे हमने रिसर्च भी किया पूरा। उसके बाद तो हमें बीजेपी से भी, आज से मैं बीजेपी का विरोध करने वाला कर रहे हैं सारे पार्टी का। बहुत गंदा राजनीति हो रहा है। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। मैं डीजे बजवा के पूरा वोट मांग रहे हैं ना, बहुत गंदा राजनीति है। राम जी को मोदी जी कैसे लाया ये बता दे कोई बीजेपी वाले मुझे। कल तक मैं भी बोलता था, लेकिन आज मेरा हृदय परिवर्तन हो गया। कांग्रेस ने चला है उसे बीजेपी में चला है। जिस मुद्दे पे हमने वोट दिया था उसे, वो काम उसने पूरा नहीं किया। बाकी सब काम बीजेपी का भी सत्याग्रता है, ठीक है। मोदी को ईमानदार नहीं है, उसे भी 50% ईमानदार है तो 50% उसे भी सत्याग्रता है। लोकसभा चुनाव में क्या लगता है किसकी बाजी टक्कर होगी? चांदनी चौक से जो हमारे जयप्रकाश अग्रवाल जी हैं, आज हनुमान जन्मोत्सव में मैं उनके लिए प्रसाद चढ़ा के आया हूँ और ये एडवांस में लड्डू मैं आपको खिला रहा हूँ उनके लिए। मुझे पता है सबसे सशक्त, सबसे बढ़िया, सबसे शानदार कैंडिडेट हैं, बेदाग कैंडिडेट हैं, लगातार जनसेवा में अपना जीवन व्यतीत करा है। इसके लिए मैं पहले से पहले आपको शुभकामनाएं देते हैं। मैं आपको भी लड्डू खिलाना चाहता हूँ। लीजिए जी, बाकी सब लोग भी खाइए। ले लीजिए। मैं खा लूंगा। क्या लगता है टक्कर होगा? टक्कर नहीं जी, एक तरफा है। अगर कोई और कैंडिडेट होता तो मैं कह सकता था कि टक्कर होगी, लेकिन जयप्रकाश अग्रवाल जी के लिए मैं 100% श्योर हूँ, कोई टक्कर नहीं है, बिल्कुल टक्कर नहीं है। एक तरफा चुनाव जीत के जाएंगे, एक तरफा चुनाव जीत के जाएंगे। मोदी जी कहते हैं कांग्रेस का जो अभी घोषणा पत्र चिंताजनक है, सोचने लायक है। इस तरह की सरकार आ गई तो सारे जनता को नुकसान ही नुकसान होगा। बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस का घोषणा पत्र सोचने लायक है। आप उसे पढ़िए, उसके बारे में सोचिए, आपको पता चल जाएगा कि वो देश को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं। उन्होंने सीधा सीधा अपने घोषणा पत्र में घोषणा करी, हम 30 लाख नौकरियां देंगे। उन्होंने कोई झूठा वादा नहीं करा कि जी 2 करोड़ नौकरियां देंगे, प्रतिवर्ष देंगे, काला धन वापस लाएंगे। जो चीज़ें पॉसिबिलिटी है उन्हीं की उन्होंने बात करी है। हकीकत में लगभग एवरेज ऑन एन एवरेज 25 से 30 लाख नौकरियाँ साल में जनरेट होती हैं। 3 लाख नौकरियाँ केंद्र सरकार में, 3 लाख नौकरियाँ रेलवे में हैं, सबसे बड़े जो नौकरी के सेवादाता हैं, और 3 लाख नौकरियां लगभग PSUs में आती हैं। तो ओवरऑल सारी मिला के और बाकी राज्य सरकारों को मिला के लगभग इतनी ही बैठती हैं। तो जिनका उन्होंने वादा करा है, स्पष्ट वादा करा है, कोई झूठ नहीं बोला। और उसमें भी साथ साथ बोला कि जी 50% हम आपको महिलाओं को इसमें आरक्षण देंगे। अभी एक और बात पे राजनीति पकड़ी, मंगलसूत्र, मुसलमान और घुसपैठिए पे, इस पर किस तरह से देखते हैं? मैं बहुत दिन से मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं हैरान परेशान हो रहा था कि चुनाव शुरू हो गए और मोदी जी अपने फेवरेट सब्जेक्ट पे क्यों नहीं आए अभी तक भी। अल्टीमेटली वो आ गए। हमें लग रहा था कि शायद वो इस बार बार बड़े बड़े दावे ठोक रहे, मैंने 10 साल में ऐसा कर दिया, मैंने 10 साल में वैसा कर दिया, मैंने विकास की गंगा बहा दी। और लेकिन लास्ट एंड फाइनल जो है हर चीज़ की, हर दावे की हवा निकल गई। आगे अपने हिंदू मुस्लिम पे, मंगलसूत्र पे, मटन पे, मछली पे, लास्ट एंड फाइनल उनका एक ही हथियार बचता है उनके पास, और उसी हथियार पे वापस। मोदी जी तो कह रहे हैं ना कि अगर कांग्रेस की सरकार है कि आपका मंगलसूत्र भी चला जाएगा, सोना भी चला जाएगा, जमीन भी चला जाएगा आपके पास से। कैसे चला जाएगा? सिर्फ कहने भर से चला जाएगा? कैसे चला जाएगा? किस तरह से चला जाएगा? वो बात करते हैं कि आपसे छीन के उनको दे देंगे। क्या पूरे 45 पेज के कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं कोई इस बात का उल्लेख है? उन्होंने इस बात की एक बात करी कि संपत्ति का विकेंद्रीयकरण करा जाएगा। विकेंद्रीयकरण से मतलब है कि जो आज बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेज हैं वो सारी की सारी संपत्ति पे कब्जा करके बैठे हैं, उनका कब्जा जो है, उनकी मोनोपोली तोड़ी जाएगी और आम जनता को उसमें भागीदार बनाया जाएगा, जैसा कि होना भी चाहिए। किसी एक ही व्यक्ति के हाथ में मोनोपोली दे के और आप नुकसान ही नुकसान झेलोगे। जैसे आज आप टेलीकॉम इंडस्ट्री में अगर आप देख लें, आज गिनती के 3 खिलाड़ी रह गए हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री में। एयरटेल है और अपना जियो है और तीसरा वोडाफोन और आइडिया मिलके हैं। तीनों एक ही रह गए। इससे पहले अब कंपटीशन खत्म हो गया। आज आप एक रिचार्ज कराते हो, कम से कम 250 रुपये का रिचार्ज आपका होता ही होता है। इससे पहले थोड़ा सा साल पहले अगर आप वापस जाओगे, यूनिनॉर भी था, एयरसेल भी था, वर्जिन भी था, टाटा इंडिकॉम भी था, रिलायंस भी था, कितने सारे खिलाड़ी थे। आपकी कॉल के रेट क्या था? मुश्किल से 100-150 रुपये, पौने 200 रुपये महीने का आपका खर्चा बैठता था। मोनोपोली टूटती चली गई और उसमें अपने से अपने प्रोवाइडर में फ्री होता था। टाटा से टाटा फ्री होता था, वर्जिन टू वर्जिन फ्री होता था, रिलायंस टू रिलायंस फ्री होता था। याद है आपको इस छोटी सी चीज़ का? अब रह क्या गया? मोनोपोलियों की गिनती की 3 कंपनियां रह गई हैं। तीनों कंपनी अपनी मनमर्जी चलाएंगी। तो उस मोनोपोली को तोड़ने के लिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में घोषणा करी है कि हम इस चीज़ को तोड़ेंगे, संपत्ति का विकेंद्रीकरण करेंगे। आज हमारे बंदरगाहों का जितना भी व्यापार है उसमें 40% का हिस्सा अकेले अडानी है। अडानी, सिर्फ अडानी। बाकी 60% बाकी दूसरी और कंपनियों के पास है। उस 40% को बढ़ा के भी वो 60% या 70% करने के मूड में है। तो जब सारा का सारा व्यापार, सारा का सारा संपत्ति एक ही हाथ में चली जाएगी तो जाहिर सी बात है मोनोपोली आकार लेगी ना। और मोनोपोली कभी भी नहीं होनी चाहिए। जिस समाजवाद की हमारे संविधान में व्याख्या करी है वो समाजवाद यही तो है कि समाजवाद का मतलब है पूंजीवाद नहीं, समाजवाद। मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारी दी गई है, पूंजीवाद भी हो लेकिन समाजवाद भी हो। मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारी दी गई, इसीलिए दी गई थी कि किसी एक के हाथ में सारे के सारे एसेट्स ना जाएं, किसी के एक हाथ में सारे संसाधन ना जाएं। मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं, क्या लगता है कितना सच है? टोटल झूठ है जी। मोदी जी की कोई भी एक आध बात सच से होती हो तो अच्छी लगती होगी। उनके आप पिछले हिस्ट्री उठा के देखो, झूठ से भरी हुई हिस्ट्री। लगातार 2 करोड़ साल के रोजगार दूंगा, झूठ। 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, झूठ। काला धन वापस लाऊंगा, झूठ।
स्विस बैंकों में जमा काला धन वापस लाऊंगा, झूठ। सबको पक्का मकान दूंगा, झूठ। हर घर जल होगा, झूठ। हर एक को मैं महिला सशक्तिकरण दूंगा, झूठ। कौन सा वादा उनका सच्चा हुआ है? कोई एक वादा तो सच्चा हुआ हो जो हम उन पे बात पे यकीन करें। क्या बोलेंगे भाई, कोई वादा सच्चा है? मैं कल तक कट्टर बीजेपी भक्त था, ठीक है, बीजेपी वाले था। आज हनुमान जी के कृपा से, हनुमान जी के जयंती के उपलक्ष्य पे, हनुमान जी के जयंती पे, उसके उपलक्ष्य पे हमने रिसर्च भी किया पूरा। उसके बाद तो हमें बीजेपी से भी, आज से मैं बीजेपी का विरोध करने वाला हूँ। विरोध कर रहे हैं? सारे पार्टी का मैं कांग्रेस का भी विरोध करूंगा, मैं समाजवादी पार्टी का भी विरोध करूंगा। ऐसे भड़के हुए लग रहे हैं, क्यों? क्या हो गया? बिल्कुल, सारे पार्टी का विरोध मैं करता था, लेकिन आज से बीजेपी का भी विरोध करूंगा मैं। क्यों ऐसा, क्यों, क्या हो गया, क्या हो गया? जहांगीरपुरी का घटना आपको पता है ना, उससे मेरा बहुत ज्यादा दिल मतलब चूर चूर हो गया, ठीक है। सनातन इस तरह से भगवा पहन कर आए हैं आप, अब नफरत कर रहे हैं बीजेपी से। जी बिल्कुल। क्या हो गया? कल तक तो बहुत अच्छे थे, सपोर्ट में थे, आज आप कर रहे हैं। हमारा आँख खुल गया ना, हिंदुओं को जैसे कांग्रेस से चला है ना, उससे बीजेपी में चला है। जिस मुद्दे पे हमने वोट दिया था उसे, वो काम उसने पूरा नहीं किया, बाकी सब काम किया। लेकिन किस मुद्दे पे आपने वोट दिया था? पहले राम मंदिर जो बीजेपी बोलता है ना बनाए, कोई भी बीजेपी वाले यहाँ पे खड़ा हो, कैसे बनाया वो तो मुझे बता दे। अगर उसे बनाना ही होता ना, 2019 में बिल लाके बना देता, ठीक है ना। उसका नियत नहीं था बनाने का, उसे भी वही कांग्रेस वाला हाल है कि कोर्ट आदेश देगा तभी बनेगा। मोदी की गारंटी पे विश्वास नहीं है? और जो ये बहुत गंदा राजनीति हो रहा है, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, मैं डीजे बजवा के पूरा एकदम वोट मांग रहे हैं ना, बहुत गंदा राजनीति है। राम जी को मोदी जी कैसे लाया ये बता दे कोई बीजेपी वाले मुझे। कल तक मैं भी बोलता था, लेकिन आज मेरा हृदय परिवर्तन हो गया हनुमान जी की कृपा से। मोदी जी की गारंटी विश्वास नहीं रहा क्या आपको? मोदी जी कह रहे हैं 400 पार आएंगे इस बार। अब की बार 400 पार नहीं, अब की बार मजबूरी में मोदी सरकार, मजबूरी में आएंगे वो, ठीक है। रोजगार शिक्षा पर क्या बोलेंगे? क्या रोजगार और शिक्षा पर क्या बोलेंगे? मोदी जी के राज में मिला कि नहीं? कुछ हद तक मिला है, लेकिन जो 2 करोड़ का वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ है, लेकिन कुछ हद तक मिला है, ऐसा बात नहीं। जो काम किया उसका मैं, जो मोदी सरकार ने काम किया उसको मैं बताऊंगा, लेकिन जो गलत किया उसके बारे में विरोध भी करूंगा। क्यों विरोध कर रहे हैं? विरोध क्यों कर रहे हैं? गलत करेगा तो विरोध नहीं करूंगा। क्या गलत कर दिया? कितना अच्छा काम कर रहे हैं बीजेपी। सीए कानून लाया 3 साल पहले, जब देख लिया मुस्लिमों ने विरोध करने लगा, हमारा सत्ता जाने वाला है, तो फिर क्यों कानून वापस लिया? कानून अच्छा था, 1 नंबर कानून था, क्यों वापस लिया? कहाँ लिया? लागू तो कर दिया सीए। एनआरसी घुसपैठियों को 10 करोड़ घुसपैठियों को भगाना सबसे जरूरी है, वो वापस लिया या नहीं? किसानों पे जब किसान पे कानून बनाया, 1 नंबर कानून बनाया था, ठीक है। जब विरोध करने लगा, जब जान गया कि हमें भी सत्ता का नशा हो गया, उसे बीजेपी का भी सत्ता का नशा है, ठीक है। मोदी को ईमानदार नहीं है, उसे भी 50% ईमानदार है तो 50% उसे भी सत्ता का नशा है। उसने जब विरोध होने लगा तो वो भी कानून वापस ले लिया। ड्राइवरों के खिलाफ जो कानून बनाया वो भी कानून सही था, 1 नंबर कानून था, विरोध हो गया तो वो भी कानून वापस। कहना चाहिए विरोध हो तो कानून वापस नहीं होना चाहिए था। कर गई ये बीजेपी। बिल्कुल, छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे होते ना तो अपना सर कटा देते, पर कानून कभी वापस नहीं लेते जो सही कानून है। और मोदी जी को तो सर कटाने की जरूरत। सीए और ये सब सही कानून है। जी बिल्कुल। और फार्मर बिल जो आया था 3 कृषि कानून, वो भी सही है। बिल्कुल, इसी कारण से आप नाराज हो गए बीजेपी से। बिल्कुल। आप क्या करेंगे आगे? और भी मुद्दे कारण मैं नाराज होते। उसने बोला था यूपी से बिल लाऊंगा, उत्तराखंड में ले आया, दंगा भड़क गया तो छोड़ दिया। सिर्फ वो राजनीति वास्ते एक राज्य में लाया, ठीक है। लाना था तो पूरे 10 साल हो गया, पूरे देश में क्यों नहीं लाया अभी तक? क्या बोलेंगे सर? इधर आइए। हाँ बोलिए। 400 पार के बारे में बोल रहे हैं मोदी जी। हवा निकल गई है जी, गुब्बारे की हवा निकल गई है। बस आपने देखा होगा ना, आजकल ट्यूबलेस टायर चलते हैं, उनमें जब पंचर होता है उसकी हवा बड़ी धीरे धीरे निकलती है, बंदे को पता नहीं चलता कि हवा निकल गई। पहले ट्यूबलेस टायर नहीं होते थे, पंचर हुआ फटाक से टायर फट जाता था। अब ये ट्यूबलेस टायर हुई पड़ी है बीजेपी इस टाइम, पंचर तो हो चुका है, हवा धीरे धीरे निकल रही है। 4 जून तक आते आते टायर पूरी तरह फ्लैट हो जाएगा, छुट्टी। मोदी जी एक और बात कह रहे हैं कि मैंने जो भी किया 10 साल में, एक ट्रेलर है, पूरी फिल्म बाकी, अभी और तीसरी बार आएंगे तो अच्छे से काम करेंगे हम। इतना खतरनाक ट्रेलर है तो फिल्म कैसी होगी साहब? इस ट्रेलर में ही अगर उन्होंने मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमा दिया तो आगे फिल्म में पूरे राज्यों में मुझे लग रहा है यही हाल होगा। हर राज्य नाराज लग रहे हैं आप बीजेपी से? मैं तो शुरू से नाराज हूँ साहब, काम गलत करेगी तो नाराज जाहिर है, नाराजगी होनी भी चाहिए। आप भी एक टाइम पे बीजेपी के पक्के सपोर्टर थे, वोट दिया था आपने। मैंने 2014 में, आपकी बात सही है, 2014 में एक बार वोट दिया था, सिर्फ एक ही बार में मेरी अकल ठिकाने आ गई। क्या हुआ ऐसा आपके साथ जो अकल ठिकाने आ गई? 6 महीने के अंदर अंदर मुझे दिख गया कि कितनी झूठी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी थी, और 6 महीने के अंदर उसने साबित कर दिया कि वो बेहद झूठी पार्टी है। क्या साबित कर दिया सर? बेहद जलील पार्टी है। जो भी उसने 2014 से वादे करे थे, आज तक एक वादा पूरा करके उन्होंने दिखाया हो तो मैं मान सकता हूँ कि हाँ ये पार्टी
पार्टी किसी काम की है। इतने सारे जनता सारे विश्वास कर रहे हैं उन पर, कह रहे कि मोदी के गारंटी चलेगी, मोदी के टक्कर में कोई भी नहीं है। जी जी जी, गारंटी चलती है किस चीज़ पे? जब आप बलात्कारी हो, भ्रष्टाचारी हो, दुराचारी हो और आप बीजेपी ज्वाइन कर लो तो आपके ऊपर ना तो सीबीआई पहुंचेगी, ना ईडी पहुंचेगी, ना आईटी पहुंचेगी, ना पुलिस पहुंचेगी, कोई भी आपको फोर्स आपको परेशान नहीं कर सकती। ये मोदी जी की गारंटी है। आप उसके बाद जितने मर्जी आप हत्या वगैरह अपहरण के बलात्कार के आपके ऊपर मुकदमे चल रहे हो, अगर आपने बीजेपी का दामन थाम लिया तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये मोदी जी की गारंटी है। आप बिल्कुल दुराचार करके बीजेपी में शामिल हो जाओ। बीएचयू आईटी सेल के पदाधिकारी थे, 2 महीने तक लगातार घूमते रहे, जब दबाव डाला तब जाके उनके ऊपर चला, लेकिन उनके घर पे आज तक बुलडोजर नहीं चला। ये बीजेपी की गारंटी है। इसी जगह कोई और दूसरा होता तो उनके घर नेस्तनाबूद कर दिए होते, आपने देखा ना। और अभी पीछे पीछे गैंगस्टर राकेश कनौजिया है उसमें यूपी में, उसने बीजेपी ज्वाइन करी है। पुलिस वाले उसे एनकाउंटर करने के लिए ढूंढ रहे थे, लेकिन उसने जाके बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब 100% गारंटी है मोदी जी की कि अब उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। 2-3 साल पहले आपको याद होगा यूपी में एक गौरक्षा चक्कर में घटना हुई थी, इंस्पेक्टर सुबोध को मार दिया गया था। इंस्पेक्टर सुबोध को जो मारा था, जो हत्यारे थे, उन्होंने जाके बीजेपी ज्वाइन कर ली। आज उनका मामला खत्म हुआ पड़ा है। ये मोदी जी की गारंटी है। अजीत पवार जैसे बड़े बड़े भ्रष्टाचारी 70-70 हज़ार करोड़ के घोटाले के आरोपी जब तक बीजेपी से बाहर थे, बहुत बड़े आरोपी थे, बहुत बड़े घोटालेबाज थे, बीजेपी में शामिल हो गए। आज उनके ऊपर कोई उंगली उठाता है? आज उनके घर ईडी जाती है, सीबीआई जाती है, आईटी जाती है, कोई नहीं जाता। तो आप उनके पीछे खड़े हो गए तो मोदी जी आगे खड़े हो गए सीना तान के। मेरी गारंटी है, सब मेरे पीछे आ जाओ, मैं सबसे बचा लूंगा, ये मेरी गारंटी है। बाकी जनता के लिए तो उन्होंने उनको मूर्ख बनाया।